नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन आज 29 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2020। आज आपके यूट्यूब चैनल पर और मेरे यूट्यूब चैनल को रौनक बख्शी है जनाब सदीक जान साहब ने। बड़ी मुश्किल से ये हमारे हाथ नहीं बल्कि हत्थे चढ़ते हैं, लेकिन आज इन्होंने खुद मेहरबानी की और मुझे कहा कि आज आप आ सकते हैं, हम बैठ कर गपशप कर सकते हैं। तो आज सदीक जान से बड़ी दिलचस्प और क्रिटिकल गुफ्तगू करेंगे। सदीक जान यार, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने खुद इनवाइट किया कि इमरान आए और आप गपशप करते हैं। आज आपको मैं एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। सर आज एक बंदे के साथ मुलाकात हुई, क्योंकि गपशप का मूड है ना मेरा भी। उससे मैंने ये पूछा कि भाई ये बता, तो किस लीडर को सियासी तौर पे पसंद करता है? इमरान खान को आप पसंद करते हैं, आप नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी को पसंद करते हैं? आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने मुझे क्या जवाब दिया होगा। उसने मुझे कहा जी मैं पसंद नवाज शरीफ को करता हूँ, मेरा लीडर जो है नवाज शरीफ है, लेकिन वाला इमरान खान मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। फिर मैंने उससे लॉजिक पूछी भाई ये क्या मतलब, पसंद तुम्हारा लीडर नवाज शरीफ है लेकिन बरास्ता इमरान खान। उसने कहा जी देखें, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, तो भरपूर अपोजिशन का मुजाहरा किया गया इमरान खान की जानिब से, और जितने भी अवामी इशू वो उठाते थे नवाज शरीफ उन इशू को टेकअप करते थे और आवाम के मसाइल हल होते थे। फिर उसने मेरे साथ शिकवा ये किया कि ठीक है मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अब इमरान खान मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस किस्म की अपोजिशन का किरदार खान साहब ने 2013 से लेके 2018 तक अदा किया, हम ये चीज़ मिसिंग है मतलब मुस्लिम लीग नमाज में, तो बड़ा मायूस था। तो आप इस नून लीग के एक ऐसे सपोर्टर को, मैं नहीं जानता था कि वह नून लीग का सपोर्टर है, लेकिन उसकी बातें सुन के मैं हैरान हुआ कि वो बड़ी खुले दिल के साथ, बड़ी कुशादगी के साथ इस बात को एडमिट कर रहा था। तो आप उस नून लीग के सपोर्टर को किस तरह से मतलब देखते हैं कि जो इसने इतनी बड़ी बात की खान साहब के हवाले से? देखिए, मसला ये है कि नून लीग का जो भी सपोर्टर है या देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मैं हमेशा जो सपोर्टर्स हैं उनको एक बात कहता होता हूँ कि आपको सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब PMLN का भी अगर कोई वोटर है और वो अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए ये बात सोचे और देखे, गैर जानबदार रहते हुए, और थोड़ा सा दिमाग पे जोर दे, इतराफ़ ना करे लेकिन अकेला बैठ के सोचे कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मेरा बयानिया अब है वोट को इज़्ज़त दो, सिविल सुप्रीमेसी, अवाम के हकूक़, अवाम के इशूज़, अवाम के मसाइल। और जब उन्होंने डील लेनी थी, जब मामला तय करने थे, तो अपना मामला उन्होंने आगे रखा कि मुझे जेल से निकलवाओ और मुझे लंदन भिजवा दो। इस चीज़ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद मरीम साहब भी खामोश हो गई। उसके बाद आपने देखा नून लीग ने भी कोई उस तरह से एक्टिविटी नहीं की। उसके बाद आपने देखा शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी आप देख लें, उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में देख लें। तो कोई भी सेंसिबल जो शख्स है, जो थोड़ा सा, चाहे उसकी तालीम ना भी हो, दिमाग तो अल्लाह ताला ने सबको दिया है, अगर नून लीग का बयानिया वो था वोट को इज़्ज़त दो, जिसके ऊपर धमकियाँ दी, अदालत को धमकियाँ दी, अदालत को गालियाँ दी, 5 जजेस को गालियाँ दी, सब कुछ किया, तो मुझे इमरान वसीम साहब ये बताएं कि फिर नवाज शरीफ साहब डटे रहते ना, खड़े रहते। खुद बिलावल ने नवाज शरीफ साहब को कोर्ट लाख में जेल में मिलने गए तो निकल कर कहा कि मियाँ सब इनकलाबी हो चुके हैं, अब नजरियाती हो चुके हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने ज़ाती फ़ायदे लेके चले गए। मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिएगा, वक्त आएगा और ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए, जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो उस वक्त 2 लोग जेल में थे, नून ज़्यादा लोग जेल में थे लेकिन 2 प्रोमिनेंट थे, एक शाहजहां अब्बासी साहब और एक थे आपके ये ख्वाजा साद रफ़ी। जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो ये दोनों नाराज़ हो गए। इस बात पर नाराज़ हो गए कि इन्होंने कहा कि हम अगर आज जेल में हैं तो नून लीग की वजह से हैं, हम नवाज शरीफ की वजह से हैं। बिल्कुल। लेकिन नवाज शरीफ ने हमारे साथ वही किया जो 99 में किया था। चला दो, पंखा चला दो। अच्छा, कि नवाज शरीफ साहब ने 99 में जो किया था वही किया है। 99 में उन्होंने क्या किया था? जावेद हाशमी को छोड़ गए, शाहजहां अब्बासी को छोड़ गए, जो जेल में थे उनको छोड़ गए और ख़ुद डील करके बाहर चले गए। और फिर नवाज शरीफ साहब को वो कौन से थे, गौस अली शाह साहब थे शायद, उन्होंने कहा था मियाँ साहब आप इतने बड़े जहाज़ में चले गए थे, को हमारे लिए कोई एक सीट खाली नहीं थी। इस बार भी मियाँ साहब ने वही किया है। ये दोनों नाराज़ थे। चले डील ठीक है तो यार सदीक जान चले गए जिस तरह से, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन का, ज़ाहिर सी बात है पार्लिमानी निज़ाम ही है ना, इसमें अपोजिशन का भी बड़ा भरपूर किरदार होता है हुकूमत को आगे लेके चलने में। हुकूमत की आप गलत पॉलिसियों पर आप तनकीद भी करते हैं, हुकूमत पर आप प्रेशर भी डालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये किरदार अपोजिशन का कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर नून लीग का सपोर्टर तो जो अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर रहा था,
तो आप तो फिर कहेंगे ना कि उसकी रेजोल्यूशन बिल्कुल दुरुस्त थी। देखिए आपको इमरान खान वजीर आजम भी नजर आता है, आपको इमरान खान जो है अपोजिशन लीडर भी नजर आता है, मतलब वो अपोजिशन में था तब भी वो हुकूमत में एक तरह से था, हुकूमत पर प्रेशर डाल रहा था, जो इशू हाईलाइट किए जाते थे वो सॉर्ट आउट हो जाते थे, अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहा था। और इमरान खान अब हुकूमत में आकर भी वजीर आजम का किरदार भी अदा कर रहा है और अपोजिशन का किरदार भी अदा कर रहा है। देखिए मसला ये है कि इमरान वसीम साहब, ये मुस्लिम लीग नून ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को तैयार किया कि आपने टैंकों के आगे लेटना है। और वो शेख रशीद साहब कई जुमलों के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं उसके कॉपीराइट्स वो अपना कहते हैं कि वो मेरे पास हैं। तो ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ इसके कॉपीराइट्स मेरे पास हैं कि मैं ये कहता होता हूँ कि नून लीग ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को तैयार किया कि आपने टैंकों के आगे लेटना है। जब उनमें से कुछ बेचारे सर फिर तैयार हो गए कि हमने टैंकों के आगे लेटना है, तो शहबाज शरीफ साहब जाके नवाज शरीफ के बिहाफ पे टैंक चलाने वाले के बूटों में लेट गए। बात यह है ना कि देखें, नून लीग, मुझे बताएं, नून लीग ने अभी जब ये नैब तरमीम या FATF की कानून साजी, FATF की कानून साजी के बदले इन्होंने क्या शराइत रखी, मुझे बता दें आप। वो जो 34 नुकात क्या रखे, वो नैब में तरमीम के किसके फ़ायदे के लिए रखे? अपने केसेस के फ़ायदे के लिए रखे ना। अगर इनको अवाम का दर्द था, इनको अवाम का दुख था, अगर ये अवाम की वो सियासत कर रहे हैं, ये मुतालबा रखते हैं कि भाईजान आपने 25 रुपये पेट्रोल बढ़ाया था, 25 रुपये कम कर दें, हम FATF पे आपके साथ हैं। वो वैसे भी तो यार ये कहते हैं ना कि हमने तो नैब को भुगत लिया है ना, अब तो हुकूमत के लोगों की बारी है, तो फिर इस पर जोर डालने की क्या जरूरत है? ठीक है यार, आप भुगत चुके हैं, अब हुकूमत की बारी है तो वो उनको भुगतने दें। सर मैं क्यों चाहते हैं भी नैब कानून में तरमीम करनी चाहिए? क्यों हुकूमत के जाके साथ बैठ जाते हैं कि नैब कानून में तरमीम होनी चाहिए? तो फिर एक तरफ एक बात करते हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर लेते हैं, तो कौलो फेल में तजाद तो सामने नजर आ रहा है, अवाम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं और देखें भी कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये ऐसे कहते हैं कि हम नैब को भुगत चुके हैं। अभी कहाँ भुगता है इन्होंने? अभी तो वो कर्जा कमीशन की रिपोर्ट आनी है, जो इंक्वायरी हो रही है कि वो कर्जे कहाँ पे गए, वो पैसा सारा कहाँ पे गया। और फिर इमरान वसीम साहब, अभी तो शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे हैं, शाहिद नवासी साहब के केसेस चल रहे हैं। अभी तो मंतकी हैं हमको जिसके केसेस पहुँचे वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, और उनके भी मंतकी हमको नहीं पहुँचे। अभी तो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, जो अपीलें पड़ी हुई हैं इस्लामाबाद कोर्ट में 1 सितंबर को, जो समाअत है बहुत इंपॉर्टेंट। तो बात यह है कि अभी तो इनके केसेस चल रहे हैं, इनको पता है कि ये नैब में तरमीम होंगी तो हमें इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी इन्होंने भुगत चुका है, तो जानी होगी। के लिए तब भी कोशिशें की जा रही हैं, कभी मौलाना साहब के पास बैठ जाते हैं, कभी किसी के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, फिर वो मुलाकात नहीं होती। जाहिर सी बात है ना, गायबी लोग हैं ना जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो एक तरफ इनकलाबी, दूसरी तरफ नजरियात। ये हमेशा ऐसे करते हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, और ये दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब हमेशा ये शो कराते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, और शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे होते हैं उसी वक्त, जब नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए होते हैं, जब वो फ़ौज को धमकियाँ दे रहे होते हैं, तो शहबाज शरीफ क्या कर रहे होते हैं? बेस बदल के जा रहे होते हैं, पिछले गेट से मुलाकातें कर रहे होते हैं बगैर प्रोटोकॉल के, रात के अंधेरे में। सर ये इनका तरीका वारदात है। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं, जो इनके हामी एंकर्स जो मंजन भेजते हैं, वो कहते हैं जी नवाज शरीफ तो बहुत इनकलाबी है, शहबाज शरीफ 2 नंबर आदमी है, ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अच्छा, फिर तीसरा बयानी इनका देखें, जब बात होती है कि इख्तलाफात है नून लीग में, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बयानी नवाज शरीफ का चलता है। अगर बयानिया नवाज शरीफ का चलता है, फिर शहबाज शरीफ की जुर्रत है कि वो जाके फौजियों से मिले। ये मालिक साहब का जो ट्वीट है कि मरियम नवाज ने मौलाना साहब को बुलाया और मौलाना साहब ने जाने से इनकार कर दिया, ये क्या इशू है? मौलाना साहब कहते हैं मेरी तो बेटियों की तरह। देखें, मौलाना साहब के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि वो जो आपने लतीफ़ा सुना हुआ है ना कि सादी ज़रूर पर इतनी भी नहीं, तो मौलाना साहब सादे ज़रूर हैं पर इतने भी नहीं हैं। मौलाना साहब तो ठीक है ना, अच्छी तरह से हाँ तजर्बाकार हुए, पता नहीं क्या लफ्ज़ होता है, बड़े खुंडे बंदे हैं। मौलाना साहब जो है ना, इसमें कोई शक नहीं, मंजे हुए बंदे। मौलाना साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब चाहते हैं कि किसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी उस लाइन पर आ जाए जो मौलाना की लाइन है, यानी फ्रेश इलेक्शन, असम्बलियाँ ख़त्म, एहतजाज, सही मार धाड़ हो। लेकिन मौलाना को ये पता है, मौलाना को ये भी पता है कि वो इस्तेमाल हो गए, ये भी उनको पता है कि वो इस्तेमाल हो गए। मौलाना साहब तो ओपनली अपनी मीटिंग्स में कहते हैं, तस्वीर हमारे साथ खिंचवाते हैं, उस फोटो का रेट जाके किसी और से लगवा लेते हैं। ठीक है, अब मौलाना साहब जो बात आप कर रहे थे कि वो जो मालिक साहब ने स्टोरी दी कि मरियम ने बुलाया, उस पर एक मौलाना साहब ने यही कहा, और ये दुरुस्त है कि मौलाना साहब ने ये कहा कि जी आपकी जो लड़ाई है ख़ानदान की, उसमें मुझे ना लाएँ। मरियम साहिबा मौलाना साहब को इस्तेमाल करना चाह रही हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। आप मरियम साहिबा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखें जो उन्होंने नैब ऑफिस पे हमले के बाद वापसी पर की थी, फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें वो कहती हैं नवाज शरीफ साहब का हुक्म यह है कि अपोजिशन की APC होगी और मौलाना उसको हेड करेंगे, अपोजिशन को मौलाना हेड करेंगे और हम मौलाना के साथ चलेंगे। अपोजिशन लीडर तो शहबाज शरीफ है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी तो नून लीग है। तो खान अपने मौलाना साहब बार बार क्यों कह रहे हैं जनाब
वो यही तो कहते हैं भाई, तस्वीर मेरे साथ खिंचवा के रेट और से लगवा लेते हो भाई, आप हमारे साथ बैठते नहीं हो, आप वादा करते हो और आप भाग जाते हो, आप मसलतों का शिकार हो जाते हो, आप सियासी फ़ायदा लेने हासिल करने की कोशिश करते हो, आप अपने मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीफ ख़ानदान के लिए फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। यही तो वजह है कि आज तक छोटी ईद के बाद APC बुलाने की बातें चली थी और बकर ईद भी चली गई, अशूरा भी गुजर जाएगा, तो अभी तक APC हमारे सामने नहीं है। ये मैं आपको अभी बता दूं कि APC जो है वो रबर कमेटी में आ जाएंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी, शायद ये APC में भी चले जाएं, शायद को आलामिया भी मुश्तरका सा आ जाए, ना तीतर ना बटेर उस तरह का। लेकिन इमरान वसीम साहब इन दोनों पार्टीज़ का दोनों कहता हूँ, इन सब 11-12 पार्टीज़ का इतफाक़ है ही नहीं किसी बात पे। छोटी पार्टीज़ जिनका कोई स्टेक नहीं है इस वक्त पार्लियामेंट में, वो कहते हैं फ्रेश इलेक्शन, नून लीग भी कहती है फ्रेश इलेक्शन, पीपल्स पार्टी कहती है, पीपल्स पार्टी है सिंध की जमात, सिंध ऑलरेडी उनके पास है, उनको क्या ज़रूरत है इलेक्शन की। वो तो ये ना हो कि जो उनके पास सीटें ये भी गंवा बैठें। जो इस वक्त इमरान वसीम साहब सिंध की जो हालत हुई है, जो कराची की अल्लाह ताला माफ़ करे, जो बारिश और पानी और वो सारे हालात बने हुए हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, दिल दहल जाते हैं वो वीडियोज़ और फुटेजेस देखकर। हो सकता है इनको ये सीटें भी ना मिलें, तो पीपल्स पार्टी ये रिस्क लेगी कि वो दोबारा इलेक्शन करवाए। पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी कहती है कि इन्हें उस चेंज लाओ। लेकिन वो तो मेरे ख्याल से सिर्फ वफाक की सतह पर फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, मेरे ख्याल में प्रोविंशियल लेवल पर नहीं चाहते। प्रोग्राम का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं।